अभी हम लोग जिला अधिकारी महोदय के यहाँ उपस्थित हैं। महिला उत्थान मंडल हमारे साथ उपस्थित हुई हैं। बताइए जाता है कि आसाराम बापू को रिहाई को लेकर, आइए जानते हैं, क्या बताइएगा। जी, सबसे पहले तो महिला दिवस की सभी बहनों को बधाई हो। और आज हम जिलाधिकारी कार्यालय गोरखपुर पर उपस्थित हैं। हमारी मांग है कि निर्दोष संत शिरोमणि आसाराम बापू जी को निर्दोष बरी किया जाए, ससम्मान रिहा किया जाए। जिस तरह बताइए जाता उनके ऊपर आरोप लगा था, क्या वो जो मान लीजिए एक नारी ने लगाया, किसी की बेटी बहन हो उन्होंने लगाया, क्या उसको भी ऐसा सोचना चाहिए? देखिए, आरोप लगाने वाला कोई भी हो सकता है। हम भी तो महिलाएं हैं। हम करोड़ों महिलाएं आज महिला दिवस पे पूरे विश्व की महिलाएं महिला उत्थान मंडल की धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। बापूजी निर्दोष हैं, ऐसा हम ज्ञापन दे रहे हैं। ऐसा तो कोर्ट नहीं मान रहा है निर्दोष। जी, कोर्ट जो अभी कोर्ट का जो आप मामला देख रहे हैं वो एक निचली अदालत ने दिया है। उसमें भी कई संज्ञान को दिया गया, लेकिन उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आगे के कोर्ट जो है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हमें बिल्कुल न्याय मिलेगा। हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा है, विश्वास है न्यायाधीश पे, मतलब न्यायाधीश पे विश्वास है कि न्यायाधीश पे आज भी विश्वास है कि न्यायाधीश आज न कल उनको बेल देंगे। बिल्कुल। अगर जो मान लीजिए उनसे गलती हो गई है, ध्यान नहीं दे पाए किसी चीज को, किसी प्रूफ को नहीं देख पाए, तो इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई आम आदमी तो बैठता नहीं है, न्यायाधीश इतना वो आम आदमी बैठेगा नहीं। देखिए, कई सारे साक्ष्य दिए गए हैं, लेकिन उसमें संज्ञान नहीं लिया गया। तो इस वजह से हम आखिर क्यों नहीं लिया जा रहा संज्ञान? क्यों हल्के में लिया जा रहा है इनके पापा? हल्के में नहीं लिया गया है क्योंकि निचली अदालत है। आपको पता है, कई सारे लोग हैं जो निचली अदालत में दोषी प्रूफ किए गए हैं, बाद में उनको ससम्मान रिहा किया गया। तो वही कार्य बापू जी के साथ भी हुआ है। चलिए, हमारे साथ कुछ लोग और महिलाएं हैं, हम जानते हैं कि आज आसाराम बापू को रिहाई के लिए महिलाएं अधिकारियों के पास और सरकार से गुहार लगा रही हैं कि जल्दी से जल्द बेल मिल जाए। क्या बताइएगा माता जी? हम यही कहेंगे कि हमारे देश में संतों के साथ अन्याय हो रहा है और हो रहा है, और फिर उनके साथ न्याय नहीं कोई हो रहा है। 12-12 साल तक, 10-10 साल तक, 14-14 साल तक लोगों ने संतों को बंद करके रखा जेल में। उसके बाद फिर उन्होंने कहा निर्दोष है। तो ये कौन सा न्याय है हमारे देश का? ऐसा तो नहीं होना चाहिए संतों के साथ। जब हमारा भारत महान है तो हम उनकी संस्कृति महान है, और हमारे संत महापुरुष इतना संस्कार की बातें सिखाते हैं, अच्छी आदतें बच्चों में डालते हैं। युवा सेवा संघ, अच्छा, संत अगर इतना अच्छे बातें सिखाते हैं तो फिर क्यों आरोप लगा? आरोप ये झूठा आरोप है। उन्होंने झूठा आरोप लगाया है। क्या ये कोर्ट ने सिद्ध कर दिया कि झूठा आरोप है? सिद्ध नहीं किया है, वो होना चाहिए। वही तो गलत हो रहा है कि सिद्ध उन्होंने नहीं किया, झूठा तो है ही ये आरोप। इतनी महिलाएं जो आपको प्रूफ दे रही हैं, तो क्या ये गलत है? नहीं, जिसने आरोप लगाया होगा वो भी तो अपना एविडेंस दाखिल किया होगा कि ये सत्य है। इसके लिए हम नहीं कह सकते, वो तो गलत है ही है। तो हम बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि हम ये सारी बातें हम लोग के आंख के सामने की बात है, इसलिए हम उसको कह सकते हैं वो गलत है। अगर हम नहीं देखे होते 12 साल की ये बातें, तब तो हम कह सकते थे कि हाँ भाई हो सकता है सही बात हो, लेकिन ऐसी हम तो नहीं। अगर गलत रहते तो इतना दिन वो जेल में थोड़ी रहते। अगर कभी तो सच परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। उनको दोषारोपण किया गया, उसके साथ न्याय होना चाहिए। और जो लोग कर रहे हैं ना, वो भी किस नर्क में जाएंगे वो तो उनको पता ही होगा, क्योंकि सामने आ रही है सारी बातें, वो समय बताएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उनके साथ न्याय हो और उनको निर्दोष रिहा किया जाए, और सारे न्यूज में आना चाहिए कि हमारे बापू निर्दोष रिहा हो। ये तो कोर्ट तय करेगा ना, निर्दोष है कि दोष है। निर्दोष तो उन्होंने थोड़ा, अभी तो छोटी अदालत में हुआ है, हाई कोर्ट में उसमें नहीं हुआ है, लेकिन वो होगा। लेकिन ये होना चाहिए, हम अभी से कह रहे हैं। ये कोर्ट तय करेगा ना मैम, ये कोर्ट तय करेगा दोषी है कि निर्दोष है। वो तो जब नहीं, ये पत्रकारों का काम है, ये पत्रकार लोग ऐसा करते हैं। क्या आपका ये मानना कि पत्रकार ही जेल भिजवा दिया? इतना उन्होंने इतना प्रचार किया, तो क्या सारा कोर्ट ने किया है क्या? नहीं, आपको ये लगता है कि पत्रकार ही जेल उनको बाबू को भिजवाएंगे? कुछ पत्रकार है और क्या, वो लोग झूठा आरोप लगा के, कुछ लोग ऐसे राजनीतिक चाल चल के और संतों को बदनाम किया जा रहा है। जांच तो आप ये सोचिए कि संत ऐसा कर सकता है क्या? कोई संत ऐसा कर सकते हैं? नहीं, मैं ऐसा तो है नहीं, किसी के ऊपर वो लगा तो हुआ नहीं है। मतलब जांच हुआ होगा तभी ना उनको दोषी माना गया होगा। कुछ नहीं जांच हुआ है, झूठा आरोप लगाया गया है, सारा कुछ नहीं निकला है, रिपोर्ट को बदल दिया गया है। ऐसा आपका कहना? ये पत्रकारों का ही है। क्या बता रहे हैं? हम ये बता रहे हैं कि एक एनिमेशन फिल्म बनाई थी लोगों ने, है कि बापू किसी लड़की के कंधे पे हाथ रखे हैं, है ना? हाँ, कंधे पे हाथ रखे हैं। बाद में वो तय हुआ कि वो एनिमेटेड फिल्म थी, और एक महिला जो उस वक्त वहाँ उपस्थित थी, उसने कहा ये सरासर झूठ है जो बापू की फिल्म बनाई है।
बापू इधर खड़े थे, वो लड़की उधर खड़ी थी, और ये एनिमेटेड फिल्म बना के कुछ भी किसी को आरोपित किया जा सकता है। और कितनी फिल्में उस समय 2014-13 में इतना टीवी पे दिखाया जाता था कि ये एक वो बना है बापू के आश्रम में। आप लोग ऐसा मान रहे हैं कि बापू निर्दोष है? बिल्कुल निर्देश है। मगर इस तरह अगर माना जाए, एक मिनट बात सुनिए, तर्क से बता रहे हैं। हाँ, वो केस कहाँ होता है, किस दिन होता है, रिपोर्ट किस दिन लिखवाया जाए? आप बोलिए। मिनट ये बताइए कि जो इंसान जन्म से ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे रहा है वो इतना कलंकित काम करेगा? आप सोचने वाले इस उम्र में, जब ये 80 वर्ष की 86 साल की उम्र में इतना कलंकित काम कर सकते हैं? आप सोचिए कि हम उनके शिष्य हैं, हम इतना बोल रहे हैं और यहाँ से जाके हम वो कलंकित अगर काम कर एक मिनट, अगर आपकी अगर नहीं सुनवाई हो रही है तो फिर आप क्या करिएगा? हम इसी तरह अपनी बात कहते रहेंगे जब तक बेल ना हो। हाँ, जब तक बेल ना हो जाए हम रोएंगे क्योंकि हमारा बाप अंदर है और फिर इस हम रोएंगे। न्याय करता ही है वो। और बिना बच्चा जब तक रोता नहीं है ना, कोई भोजन नहीं देता है। मतलब ऐसा आपको भरोसा कि रोने से बापू बाहर आ जाए? हाँ, हमें भरोसा है, हम अपनी बात तो कहेंगे ना। जब क्या नाम है आपका? अर्चना सिंह। हमेशा घर में ये कहीं ना कहीं महिलाएं का ये कहना है कि बापू निर्दोष है और इनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जय हिंद, जय भारत।